हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द कंस्ट्रक्शन बीस्ट में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट एंड सैंड क्वांटिटी फॉर प्लास्टर एट द रेशियो ऑफ 1:4। यदि कोई आपको वॉल दी गई है, उस वॉल में कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना वाटर लगेगा प्लास्टर का मसाला बनाने में, उसको तैयार करने में, इसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो एक वॉल जो गिवन है 10 मीटर बाय 10 मीटर की है। यह एक एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 10 मीटर है। 10 × 10 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। और जो हमारा प्लास्टर हम इस वॉल पर करने वाले हैं, इसकी थिकनेस है 12 mm। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इक्वल टू 12 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से भाग देंगे, जो हमारा रिजल्ट 0.012 मीटर आएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इक्वल टू 100 × 0.012 बराबर 1.2 मीटर क्यूब। यह इसका एक वॉल्यूम आया। अब इसमें हम एडिंग 25% एक्स्ट्रा वेस्टेज प्लस जॉइंट फिलिंग। इसकी जो जॉइंट होती है, जॉइंट को भरने के लिए और प्लास्टर करने के बाद, प्लास्टर करते समय जो मसाला वेस्ट होता है, जो ज़मीन पर गिर जाता है, कुछ बालू यहाँ वहाँ वेस्ट होती है, कुछ सीमेंट यहाँ वहाँ वेस्ट होती है, उन सभी वेस्टों को हम 25% ऐड कर लेते हैं। एंड 30% फॉर बल्किंग ऑफ सैंड। 30% जब सैंड सूखा हुआ होता है, जब हमारा सैंड सूखा होता है, उस समय यह इसके वैल्यूम में 30% इंक्रीजमेंट होती है, जिसको हम 30% ऐड कर लेते हैं। देन वेट वैल्यूम ऑफ प्लास्टर 1.2 × 25%। जो 25% हम वेस्टेज प्लस जॉइंट फिलिंग के लिए लिए हैं, 25%, इसका 25% लेते हैं और इस वैल्यूम में इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक्स्ट्रा हो रहा है। 25% हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट और जॉइंट फिलिंग में जा रहा है। तो 1.2 इसको ऐड करने पर हमारा आया 0.3 प्लस 1.2 इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब। इसका हमारा आया 25% ऐड करने पर वेस्ट और जॉइंट फिलिंग। अभी हमको ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करना है। ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए जो ये तो वेट वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम ज्ञात करने के 35% हम एक्स्ट्रा बल्किंग आएगा। इसमें 30% बल्किंग होती है, 30% इसमें ऐड कर देते हैं। 30% ऐड करने के बाद हमारा टोटल ड्राई वॉल्यूम प्लास्टर का ड्राई वॉल्यूम आता है 1.95 m3। यह है ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। मतलब कि एक सूखा मसाला जिसमें सैंड सीमेंट होगा, ये 10 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करने के लिए सूखा मसाला 1.95 m3 यूज होगा। इसका सैंड का और सीमेंट का जो आयतन होगा 1.95 यूज होगा। हमारा स्टेप 2 आता है एवरी पार्ट्स को ज्ञात करने के लिए कि कौन कौन से पार्ट 100 मीटर स्क्वायर एरिया में कंज्यूम हुए हैं। तो स्टेप 2 हम निकालते हैं, जिसका हमारा जो रेशियो है 1:4। इसमें 1 सीमेंट और 4 मोटार है, 1 सीमेंट और 4 बालू है सैंड। सीमेंट वॉल्यूम इक्वल टू सीमेंट वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम, दिस डिवाइड बाई टोटल ऑफ रेशियो। इसका हम सीमेंट का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए रेशियो, सीमेंट का जितना भाग उपयुक्त हुआ, सीमेंट का 1 भाग, ड्राई वॉल्यूम 1.95 और टोटल ऑफ रेशियो, जितना रेशियो उपयुक्त हुआ है, 1 भाग सीमेंट और 4 भाग सैंड का, इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद सीमेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1 सीमेंट रेशियो मल्टीप्लाई बाई 1.95 ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर सैंड एंड मोटार डिवाइड बाई 5 टोटल ऑफ रेशियो 1:5 है ना, 1 + 5
5 इज 1 + 4 = 5, तो 1 × 1.95 डिवाइड बाई 5 = 0.39 मीटर क्यूब, 39 मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1440 kg सीमेंट आता है ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम है इसका 0.39 मल्टीप्लाइड बाई 1440, तो = 561.6, 561.6 kg इतने वैल्यू में सीमेंट का आएगा, इतने वैल्यू में सीमेंट का भार होगा। अब बैग ऑफ सीमेंट हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का भार जो होता है 50 kg, एक बैग सीमेंट का भार जो होता है 50 kg, देन 561.6 डिवाइड बाई 40 बराबर 11.26 बैग्स, मतलब कि इतने में हमारा 11.26 बैग। इसका मतलब यह हुआ कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 = 100 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करने के लिए 11.23 बैग हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं सैंड के में कितनी आवश्यकता होगी। सैंड वॉल्यूम बराबर रेशियो ऑफ सैंड मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल ऑफ रेशियो, यानी बराबर 1.56 मीटर क्यूब। सैंड एक एम में सैंड का जो क्वांटिटी होती है हम फिर देखते हैं होता है 35.31 CFT। सो टोटल वैल्यूम = 1.56 × 35.31 बराबर 55.08। यह इसका वैल्यूम, यह इसका जो है ड्राई वैल्यूम 35.08। इसका मतलब ये होगा कि 100 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करने के लिए 55.08 CFT बालू की आवश्यकता होगी। अप्रॉक्सीमेट हाफ ट्राली वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो जैसा हम जानते हैं वाटर सीमेंट रेशियो = 0.5 होता है, 0.5। देन वाटर रिक्वायरमेंट = सीमेंट वेट इन kg, वेट ऑफ सीमेंट इन kg मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो हमारा जो सीमेंट का वेट आया है यह है 561.6 kg, देन 561.6 × 0.5 = 280.8 लीटर, मतलब कि इतना मसाला हमें बनाने में, सैंड का सीमेंट मसाला बनाने में 280.8 लीटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस प्रकार से हम तीनों की क्वांटिटी निकाल चुके हैं। अब हम ध्यान देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। रेशियो ऑफ सीमेंट मोटार फॉर वॉल प्लास्टर इन 1.6। सीमेंट मोटार वाल का प्लास्टर करने के लिए सीमेंट और मोटार सैंड का जो रेशियो, मोटार मतलब सैंड का जो रेशियो होता है 1:6, 1 भाग सीमेंट 6 भाग आपका ये मोटार होता है सैंड। रेशियो ऑफ सीलिंग प्लास्टर सीमेंट एंड मोटार। सीलिंग का प्लास्टर करने के लिए सीमेंट और मोटार का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। जो सीलिंग का जो कंक्रीटिंग सीलिंग का जो प्लास्टर करते हैं उसका जो रेशियो होता है उसमें 1 भाग सीमेंट 4 भाग आपका सैंड होता है। थिकनेस ऑफ आउटर वॉल के प्लास्टर का, जहाँ पर जो अनफेस होता है, जिस तरफ से फेस नहीं, जिस तरफ साउथ हम नहीं करते हैं, उसका प्लास्टर करने के लिए उसकी थिकनेस जो होती है फिर 15 से 18 mm। इंटरनल वॉल का प्लास्टर करने के लिए जिस तरफ से हम साउथ करते हैं, जिस तरफ से इसका फेस होता है, जहाँ जिस तरफ से हम खड़े होकर लड़ाई करते हैं, उसका जो प्लास्टर की थिकनेस होती है 12 से 15 mm। थिकनेस ऑफ कंक्रीट फेस प्लास्टर, कंक्रीटिंग जहाँ होती है, जहाँ पर कंक्रीटिंग हुई होती है, उसका प्लास्टर करने के लिए उसकी मोटाई जो होती है 6 to 8 mm, 6 से 8 mm की मोटाई होती है। दोस्तों इस तरह से आपको 100 मीटर स्क्वायर के एरिया का प्लास्टर करने के लिए कितने मटेरियल की, कितना सीमेंट, कितना सैंड प्राप्त होगा, रिक्वायर होगा, ये आपकी जानकारी आपको मिल गई है। तो इसमें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको कोई क्वेरी हो इसके सब्जेक्ट में, यदि इसके सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।